दोस्तों, चार्ट को रीड करना एक कला है और इस आर्ट का यूज करके आप मोटा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन एक शर्त है, आपको इस कला में माहिर बनना पड़ेगा। शायद आपको ट्रेडिंग आती होगी, शायद आपने ट्रेडिंग के अलग अलग कॉन्सेप्ट सीखे होंगे, लेकिन जब तक आप चार्ट रीडिंग करना नहीं सीखते तब तक आप प्रॉपर ट्रेडर नहीं कहलाएंगे। चार्ट रीडिंग करना और ट्रेडिंग के अलग अलग कॉन्सेप्ट को समझना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट में सिर्फ किसी एक कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस किया जाता है, लेकिन चार्ट रीडिंग में हमें सारी कॉन्सेप्ट को कंबाइन करके देखना होता है कि चार्ट क्या कहना चाहता है। चार्ट की एक लैंग्वेज होती है जिससे हमें समझना होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से इसको समझाता हूं। इस लेवल के पास हमारा आईडीएम हुआ है, तो ये लेवल हमारे लिए वैलिड लोअर लो का काम करेगा। फिर इस लोअर लो का ब्रेकडाउन हो चुका है, तो ये हुआ हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने की वजह से ये हमारा लोअर हाई है जो कि आखिरी स्विंग पॉइंट की तरह काम करेगा। मार्केट का स्ट्रक्चर बेरिश है, तो हम यहां पर सेल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट हमें एक पुलबैक मिला और बाद में हमें बेरिश और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिला। ये लेवल हमारा मिटिगेशन ब्लॉक की तरह काम करेगा, तो हम सिंपली यहां पर इसी सेल साइड में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम इस बेरिश कैंडल से हल्का सा ऊपर रखेंगे और टारगेट हम इस सपोर्ट के पास रख देंगे। इस ट्रेड में हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1/4 का बन रहा है। दोस्तों, नेक्स्ट कुछ ही कैंडल में ही हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया। देखते हैं अभी मार्केट क्या कर रहा है। नेक्स्ट इस सपोर्ट से प्राइस थोड़ा ऊपर जाकर फिर से इसी लेवल के पास एक बेरिश और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल दे रहा है। दोस्तों, ये बेरिश ट्रेंड है, ये सपोर्ट अब रेजिस्टेंस बन चुका है। आप इसे मिटिगेशन ब्लॉक भी बोल सकते हैं, और इसी जगह पर हमें बेरिश कैंडल का सिग्नल मिला। तो आप बताइए, क्या हमें यहां पर सेल में ट्रेड करना चाहिए? क्योंकि वैसे भी मार्केट का स्ट्रक्चर बेरिश है, बेरिश कैंडल का सिग्नल है। अगर मैं इस जगह पर होता तो मैं यहां पर सेल में ट्रेड नहीं करता। मार्केट का स्ट्रक्चर बेरिश है, हमें मालूम पड़ रहा है कि अभी मार्केट में सेलर की स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं है, सेलर कम है, जिस वजह से हमें डबल बॉटम देखने को मिला। इसलिए हम यहां पर सेल में ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। नेक्स्ट, प्राइस थोड़ा ऊपर मूव करता है तो हम सेल तो नहीं करेंगे, फिर चाहे मार्केट का स्ट्रक्चर बेरिश ही क्यों ना हो। फिर इस डबल बॉटम की नेक लाइन से प्राइस ने रिटेस्ट किया और बुलिश और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल दिया। दोस्तों, क्या हमें यहां पर बाय में ट्रेड प्लान करना चाहिए? दोस्तों, आपको यहां पर बाय में ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि अभी मार्केट में बेरर्स की स्ट्रेंथ तो इंक्रीज हो रही है, तो फिर हमें यहां पर बाय क्यों नहीं करना चाहिए? ऐसा इसलिए क्योंकि हम मार्केट की डायरेक्शन के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करना चाहते। हमें पता होना चाहिए कि जब भी हम मार्केट की डायरेक्शन के अगेंस्ट में ट्रेड करेंगे तो वहां पर हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जब तक प्राइस इस लास्ट स्विंग पॉइंट को ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम बाय में ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। नेक्स्ट, प्राइस काफी ऊपर चला गया, लेकिन इस आखिरी स्विंग को प्राइस ने ब्रेक नहीं किया। अब आप कहेंगे कि अगर हमने यहां ट्रेड किया होता तो हमारा प्रॉफिट हो जाता। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप ऐसा माइंडसेट ना रखें। ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। जितनी भी फील्ड है दुनिया में, उनमें से सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग में ही मिलती है। हमें बार बार अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है, लेकिन फिर भी लोग फोमो के चक्कर में अपॉर्चुनिटी मिलने के बावजूद भी ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं। यहां पर हमें बेरिश कैंडल का सिग्नल मिला, तो क्या हम यहां पर सेल में एंट्री कर सकते हैं? दोस्तों, हम यहां पर सेल में एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि अभी मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड लाइन बन रही है। हो सकता है कि प्राइस इस बुलिश ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर यहां से फिर से अपर साइड मूवमेंट दे। हमें पता नहीं है कि एक्चुअल में क्या होगा। अभी हमारा माइंड एकदम क्लियर है। अगर प्राइस इस सपोर्ट से ऊपर जाएगा और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगा तो हम यहां पर रीटेस्ट पर एंट्री करेंगे। अगर बाय चांस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ तो हमें ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करने का मौका मिल जाएगा। नेक्स्ट, प्राइस ने ऐसा ही किया, बुलिश ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे दिया और फिर इसका रीटेस्ट हुआ। हम इस रीटेस्ट पर एंट्री कर सकते हैं। हमारा टारगेट इस आखिरी स्विंग पॉइंट तक रहेगा
जहां एक बार पहले भी प्राइस ने बाउंस दिया था। नेक्स्ट, प्राइस नीचे आया, लेकिन हमारा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ। प्राइस थोड़ा इसी जगह पर मूवमेंट देकर धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। दोस्तों, अब यहां पर आपको डर लगेगा कि अगर प्राइस ने हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया तो हमारा लॉस हो जाएगा। लेकिन जरा सोचिए, अभी आपने यहां पर एक ट्रेड लिया था सेल में, जिसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1 से 4 का बन रहा था। इस ट्रेड में भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1 से 5 का बन रहा है। अगर इस ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हिट होता, तब भी हमें अपनी जेब से पैसा नहीं देना पड़ता। हमें पहले ही यहाँ पर काफ़ी अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में प्रॉफिट हो चुका है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक लाइक कर देना।